हेलो अगेन एवरीवन। वेलकम बैक टू बिजनेस वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे वन पर्सन कंपनी के बारे में। द कंपनीज एक्ट 2013 में वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आया था। उसके पहले ओपीसी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था। जैसे कि नाम से ही समझ आता है, एक पर्सन ही पूरी कंपनी चलाता है। सेक्शन टू सबसेक्शन 62 में ओपीसी की डेफिनेशन दी गई है। अब जानते हैं ओपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओपीसी खोलने के लिए एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए जो इंडियन सिटीजन हो और इंडियन रेसिडेंट भी हो। मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल ₹1 लाख होनी चाहिए, पर वहीं पेड अप कैपिटल की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कंपनी होने की वजह से फंड्स इकट्ठा करना थोड़ा आसान हो जाता है, जैसे थ्रू वेंचर कैपिटलिस्ट्स, एंजल इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स एक्सेट्रा। और बैंक्स भी कंपनी को लोन जल्दी देने को तैयार रहती है। अकेला पर्सन होने से उसको किसी से परमिशन या डिस्कशन की नीड नहीं होती है, तो जल्दी सब काम होता है। ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए पहले मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स को 2 करने हैं और फिर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। क्रेडिटर्स से एनओसी लेनी होती है कि वो कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ओपीसी। सबसे पहले आपको कंपनी का नेम अप्रूवल के लिए अप्लाई करना होता है। नेम का अप्रूवल आने पर आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवा लेने चाहिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आगे के डॉक्यूमेंट्स जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सेट्रा बनाने होते हैं। और क्योंकि ओपीसी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर एंड मेंबर होता है, तो एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है, जिसके लिए नॉमिनी को अपनी कंसेंट देनी पड़ती है फॉर्म INC 3 में। ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वेरिफिकेशन करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करती है, जिससे कंपनी को उसका पैन और टैन नंबर मिल जाता है और कंपनी अपना आगे का काम स्टार्ट कर लेती है। मैंडेटरी कंप्लायंसेस। अगर ओपीसी में एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं तो कंपनी को साल में 2 बार बोर्ड मीटिंग कराना जरूरी होता है और 2 मीटिंग के बीच में कम से कम 90 डेज का गैप होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए। स्टैट्यूटरी ऑडिट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हर साल करना मैंडेटरी होता है। उसके साथ साथ फॉर्म AOC 4 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फॉर्म MGT 7 में ROC एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है। ओपीसी पे फ्लैट 30% टैक्स रेट है। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर शॉर्ट में समझे तो ओपीसी एक सिंपल तरीका है बिजनेस स्टार्ट करने का, जिसमें आपको कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है बिजनेस स्टार्ट करने का। वी होप आप सभी को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। ऐसे ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहे और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।